नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन अंदाजे से कह सकता हूं कि पिछले 11 वर्षों में बिहार को जितनी नई ट्रेनें नहीं मिली, उससे कहीं ज़्यादा इस चुनावी महीनों में मिलती जा रही हैं। इस वक्त भारत में 9 अमृत भारत एक्सप्रेस चल रही हैं। इनमें से 8 बिहार से चल रही हैं या गुजर रही हैं। इससे बिहार में एक अलग बहस चल रही है कि पलायन रोकने के वादे का हुआ क्या ये ट्रेनें इसलिए चलाई जा रही हैं कि पलायन और तेज हो जाए? मुद्दा तो पलायन कम करने का था। बिहार की राजनीति में रेलगाड़ी का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नई ट्रेनें चलाकर ही रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू यादव ने तारीफ पाई, लेकिन 2014 के बाद से बिहार और रेलगाड़ी की मांग का राजनीतिक संबंध गायब हो गया, तोड़ दिया गया। धीरे धीरे नई रेलगाड़ी की मांग की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। इस समय जब मांग सुनाई नहीं दे रही है, अमृत भारत एक्सप्रेस लगातार लॉन्च होने लगी है। बिहार को पलायन करना होता है और लौटना भी होता है, इसलिए वह ट्रेन का सपना देखता है। उसके लिए कोई भी रेलगाड़ी एक अच्छी खबर है, लेकिन अमृत भारत एक्सप्रेस कोई भी ट्रेन नहीं है। पटरियों पर एक नई डिजाइन और रंग वाली ट्रेन दौड़ती देखकर लोगों में फिर से रेल की तरफ देखने और मुड़ने का रोमांच पैदा हो सकता है। लेकिन राजनीति जब रोमांच को पुड़िया बनाकर बेचने लगे, तब पुड़िया को खोलकर देखना चाहिए इसमें क्या क्या है। पता चला कि बादाम कम है, नमक ही ज्यादा है। अमृत भारत एक्सप्रेस को लेकर जल्दबाजी दिख रही है। कहीं से डेली चल रही है, कहीं से सप्ताह में 1 तो कहीं से 2 दिन। हो सकता है पटरी पर नई ट्रेनों के लिए जगह ना हो, लेकिन चुनाव के कारण जगह बनाई जा रही हो। पहले से चल रही ट्रेनों के मुकाबले अमृत भारत एक्सप्रेस का किराया बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन समय बहुत ले रही है। दिल्ली से पटना संपूर्ण क्रांति 13 घंटे का समय लेती है। दिल्ली पटना अमृत भारत 15 घंटे 40 मिनट। मुंबई सहरसा हमसफर एक्सप्रेस 36.5 घंटे और मुंबई सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस 38 घंटे लेती है। अगर अमृत भारत वर्ल्ड क्लास है, तब फिर हमसफर या दूसरी एक्सप्रेस ट्रेनें क्या हैं? जब आप वर्ल्ड क्लास ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं, तो कम से कम समय में पहुंचने वाली ट्रेन लॉन्च करते। स्टॉपेज बहाना नहीं बन सकता कि स्टॉपेज ज्यादा है तो गाड़ी समय ज्यादा लेगी। स्टॉपेज ज्यादा इसलिए भी तो रखा गया होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा विधानसभाओं को कवर किया जा सके। अमृत भारत एक्सप्रेस क्यों नहीं सभी स्टेशनों से रोज चलाई जा रही है? गया से दिल्ली 2 दिन तो सहरसा से मुंबई के लिए 1 दिन चल रही है। रफ्तार का सवाल बहुत जरूरी होता है। मजदूरों को कम दिनों की छुट्टियां मिलती हैं, वे दिहाड़ी पर काम करते हैं, कमाई छोड़कर त्योहारों पर घर लौटते हैं। ऐसे में रफ्तार और समय का बड़ा महत्व है। वोट की चिंता तो दिखती है, मजदूरों के समय की चिंता भी दिखनी चाहिए। गया से दिल्ली जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस 19.5 घंटे ले रही है। किराया है 560 रुपए। उसी गया से रोजाना दिल्ली आने वाली नेताजी एक्सप्रेस 4 घंटे कम समय लेती है और स्लीपर का किराया भी 40 रुपए कम है। दूसरे रूट पर आ जाइए। सीमांचल एक्सप्रेस दिल्ली से पाटलिपुत्रा पटना जाती है, 15 घंटे लेती है और दिल्ली से पटना के बीच इसके 11 स्टॉपेज हैं। मगध एक्सप्रेस के दिल्ली से पटना के बीच 22 स्टॉपेज हैं और वो 15.5 घंटे में दिल्ली से पटना पहुंचती है। दिल्ली पटना अमृत भारत एक्सप्रेस के 10 ही स्टॉपेज हैं और 15 घंटा 40 मिनट का समय बताया जा रहा है। आप कोच के भीतर की डिजाइन दिखाकर इसे वर्ल्ड क्लास बता रहे हैं। इसके चलने की रफ्तार पर भी तो बात कीजिए कि आज के भारत में धीमी गति के ट्रेन की जरूरत किसे है, क्यों है? अगर यह नए जमाने की ट्रेन है तो इसे कम समय लेना चाहिए। अगर मजदूरों के बारे में सोचकर ट्रेन चलाई जा रही है तो उन्हें भी रफ्तार की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। हमारा कहना है कि जो ट्रेनें पहले से चल रही हैं, कम समय ले रही हैं। आप नई ट्रेन लॉन्च करते हैं, ज्यादा समय ले रही हैं, तो यह किस आधार पर वर्ल्ड क्लास हुआ? बेशक कोच नए हैं, डिजाइन नई है, सीट भी अच्छी है, तो कुछ भी नया होगा तो क्या आप उसे वर्ल्ड क्लास कह देंगे? धीमे चलने वाली बिना एसी की ट्रेन भी वर्ल्ड क्लास कैसे हो सकती है? जिस मीडिया ने इसे वर्ल्ड क्लास लिखा है, उसने ना तो वर्ल्ड देखा है ना क्लास।
बिहार की गरीब जनता को 2 दाने अनार का देकर वर्ल्ड क्लास लिखा जा रहा है। किस देश में बिना एसी वाली ट्रेन अब चलती है और उसे वर्ल्ड क्लास बताया जाता है? पीआईबी की प्रेस रिलीज में इसे वर्ल्ड क्लास आधुनिक ट्रेन लिखा है। रेल मंत्री ने भी संसद में कहा, अमृत भारत एक्सप्रेस लो कॉस्ट पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देती है। प्रधानमंत्री जी का लो इनकम फैमिलीज के लिए जो विजन है, अमृत भारत एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो एकदम लो कॉस्ट पे वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 2006 में सहरसा से ही अमृतसर के लिए गरीब रथ की शुरुआत हुई। पलायन करने वाले मजदूर ही टारगेट होंगे, तब गरीबों के लिए एसी ट्रेन चलाई गई। इसके 19 साल बाद उसी सहरसा से मुंबई के लिए जनरल और स्लीपर क्लास वाली नॉन एसी ट्रेन चलाई जाती है और नाम रखा जाता है अमृत भारत एक्सप्रेस। कई बार 2 ट्रेनों की तुलना सही नहीं होती क्योंकि उनकी कैटेगरी अलग होती है, किराया भी देखना चाहिए। लेकिन यह सवाल तो बनता है कि 19 साल पहले गरीबों के नाम से लालू यादव ने एसी ट्रेन चलाई और 2025 में मोदी सरकार नॉन एसी ट्रेन लॉन्च कर रही है। अमृत भारत एक्सप्रेस गरीबों के लिए ही तो है, तो यह एसी क्यों नहीं है? क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी दुनिया में नहीं बनी कि गरीबों को कम किराए पर एसी ट्रेन दे सकें? विकास तो तब होता जब आप सारी ट्रेनें एसी चलाते। एनडीए की डबल इंजन सरकार यहां रेलवे के विकास के लिए भी तेजी से काम कर रही है। छोटी छोटी बातों को गिनकर बताया जा रहा है कि अमृत भारत के कोच की क्या क्या खूबियां हैं। सीट अच्छी है, रोशनी अच्छी है, शौचालय बायो है, अलग अलग प्रकार की चार्जिंग की सुविधा है। लेकिन एक बार ठहरकर सोचिए, क्या ये सब आम सुविधाएं नहीं हैं? आज के हिसाब से क्या ये वर्ल्ड क्लास है? आज की दुनिया में कौन सी बड़ी बात है इन सब का होना? सीसीटीवी कैमरा, लगेज रूम, जर्क फ्री होना, यह सब तो सामान्य टेक्नोलॉजी है। चाय की दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा मिलता है। इन्हें इस तरह से क्यों बताया जा रहा है जैसे कोई बुलेट ट्रेन लॉन्च हो गई है? इस तरह के फीचर गिनाकर आप एसी और नॉन एसी कार दोनों नहीं बेच सकते, बल्कि नॉन एसी कारें तो बिकनी बंद हो गई हैं और यहां नॉन एसी ट्रेन की तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। हर डेटा इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं। अगर होता तो यह साफ साफ बता सकता था कि 2014 के बाद से बिहार को मोदी सरकार ने कितनी नई ट्रेनें दी और अकेले 2025 में अप्रैल से अगस्त के बीच कितनी ट्रेनें दे दी गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2023 में बिहार को पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली थी। 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या धाम स्टेशन से प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस लॉन्च की। इनमें से एक दरभंगा से चलकर आनंद विहार जाने लगी और दूसरी मालदा से सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस बेंगलुरु के लिए रवाना की गई। दोनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री ने ही दिखाई। उस समय वंदे भारत का दौर था, आज भी है। दनादन वंदे भारत लॉन्च हो रही थी। ज्यादातर उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करते थे, रेल मंत्री नजर नहीं आते थे। विपक्ष इसे लेकर आलोचना करता था। 2024 के चुनाव को देखते हुए रेलवे स्टेशनों को चमकाने का भी अभियान शुरू हुआ। बिहार में भी ऐसा हुआ, लेकिन हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि बिहार के अमृत भारत स्टेशन का हाल भीतर से और बाहर से आपको बता सकें, दिखा सकें कि वहां कितना अमृत बहने लगा है। बहरहाल अब आ गया 2025 महीना अप्रैल का। भारत की दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू होती है सहरसा से मुंबई के लिए। रोजाना नहीं, सप्ताह में एक बार अमृत के नाम पर चरणामृत दे दिया गया। अप्रैल के बाद जुलाई में बिहार से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू होती है। राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना से नई दिल्ली, बापू धाम मोतिहारी से आनंद विहार और दरभंगा से गोमती नगर लखनऊ। 3 महीने के भीतर 4 अमृत भारत एक्सप्रेस लॉन्च हो रही है। 8 अगस्त को अमित शाह ने दिल्ली सीतामढ़ी अमृत भारत एक्सप्रेस को ऑनलाइन माध्यम से हरी झंडी दिखाई। 21 अगस्त को 4 नई अमृत भारत की घोषणा हुई। गया से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद। ये सभी ट्रेनें बिहार से शुरू होकर देश के अलग अलग हिस्सों में जा रही हैं। वहां जा रही हैं जहां बिहार से पलायन करने वाले मजदूर काम की तलाश में जाते हैं।
केवल एक ट्रेन थी जो मालदा टाउन से गोमती नगर लखनऊ के बीच चलने के कारण बिहार के भागलपुर से गुजरती है, तो इसे भी बिहार के खाते में गिन लिया गया। कुल मिलाकर भारत में अभी तक 9 अमृत भारत एक्सप्रेस लॉन्च हुई और इनमें से 8 बिहार से शुरू होती हैं या होकर गुजरती हैं। तो यह चुनाव का चमत्कार है। इन 9 अमृत भारत एक्सप्रेस में से 6 अमृत भारत एक्सप्रेस अप्रैल से जुलाई के बीच लॉन्च की जाती हैं। तो चुनाव के कारण बिहार से लॉन्च होने वाली ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई है। मोदी सरकार किस स्तर पर राजनीति करती है और कैसे कैसे सपने दिखाती है, इस पर कम लोगों का ध्यान जाता है। एक ऐसे समय में जब सहरसा को नॉन एसी ट्रेन मिली, उसी समय में वहां से प्लेन सेवा शुरू होने की खबरें छपने लग जाती हैं। सपना दिखाया जाता है कि मार्च 2026 तक सहरसा से विमान सेवा शुरू हो सकती है। जून 2025 के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपती है कि मधुबनी, सुपौल, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा में नया हवाई अड्डा बनेगा। नीतीश कुमार ने 150 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। हर साइट को 25 करोड़ दिए गए हैं। इसी तरह का ट्रेंड यूपी के चुनाव के समय भी देखने को मिलता है। चुनाव आते ही जिले जिले से प्लेन सेवा शुरू होने की खबरें आती हैं और चुनाव के बाद खबरें गायब हो जाती हैं, प्लेन भी। कई जगहों से प्लेन सेवाएं बंद हो जाती हैं। इसकी खबर दबे पांव आती है और छपकर गायब हो जाती है। कहीं कहीं हफ्ते में 2 बार और स्टॉप ओवर वाले प्लेन से उड़ान सेवाएं पूरी की जा रही हैं। ऐसे अनेक सपनों के प्रसाद वितरण में हिंदी पत्रकारिता के योगदान को सराहा जाना चाहिए। अब कोई ऐसी घोषणा के समय तुलनात्मक अध्ययन नहीं करता कि उड़ान योजना के तहत चुनावी राज्यों में कहां-कहां एयरपोर्ट बनाए गए और उनकी क्या हालत है। 2-4 प्लेन जब उड़ाए गए थे, वे क्यों बंद हो गए या विमान सेवाएं क्यों कम की गईं। सवाल है कि एयरपोर्ट की घोषणा किस बिहार के लिए की जा रही है। अगर उसकी आर्थिक क्षमता इतनी बढ़ गई है, तब फिर बिहार के लिए नॉन एसी जनरल और स्लीपर कोच वाली ट्रेनें क्यों लॉन्च हो रही हैं। बिहार सरकार का ही आर्थिक सर्वे है 2023 का। इसके अनुसार बिहार में 1/3 परिवार महीने का 6,000 भी नहीं कमाता है। क्या ये लोग हवाई जहाज से उड़ेंगे? बहरहाल चुनाव के समय हवाई जहाज किसी एयरपोर्ट पर उतार दिया जाएगा और बात करने वाले क्लास को मसाला दिया जाएगा। इतना टारगेट तो पूरा हुआ, कुछ तो हुआ है, कुछ पर बहुत जोर रहता है। अमृत भारत एक्सप्रेस मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की सच्चाई का सबसे बड़ा उदाहरण है। आबादी के हिसाब से बिहार भारत का तीसरा बड़ा राज्य है और यहां पर 11 जनरल बोगी और 8 स्लीपर क्लास की ट्रेन लॉन्च हो रही है। किसी को पता है कि ना तो इन्हें मुंबई और सूरत में अच्छी मजदूरी मिल रही है और ना बिहार में काम मिल रहा है। बस इनका आना जाना इनके बस में रहे, ये आते जाते रहें, वरना राजनीति में तूफान पैदा कर देंगे। इसलिए नए रंग वाली कोई ट्रेन चला देते हैं। जिस आनंद विहार के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है, उसी आनंद विहार के बाहर बिहार जाने वाली और बिहार से आने वाली स्लीपर बसों में झांक कर देखिए। बसों की हालत से पता चल जाएगा गरीब बिहारी किस हालत में बिहार जा रहा है। उसके समय की कोई कीमत नहीं, उसकी कमाई बढ़ती नहीं है, ट्रेन में उसके लिए सीटें नहीं बढ़ती और वह इन बसों में लदा फदा कर सफर करने के लिए मजबूर है। उसके यात्रा का समय डबल ट्रिपल कई घंटे बढ़ गया और किराया भी डबल ट्रिपल हो गया। आनंद विहार से इन स्लीपर बसों से आप छपरा या मोतिहारी जाने का किराया पता कीजिए, वेबसाइट से पता कर सकते हैं। अलग अलग श्रेणी के हिसाब से 1500 से लेकर 3,500 तक जाता है। ये सारी बसें एसी हैं। दरभंगा का किराया 1700 से लेकर 4,000 रुपए तक जाता है। इतना महंगा किराया देकर बिहार के लोग इस हाल में असुरक्षित यात्रा करते हैं। इनकी चिंता किसी ने नहीं की और अब चुनाव आ गया तो जनरल बोगी और स्लीपर क्लास वाली ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आखिर ये लोग क्यों मजबूर हुए? क्या इसलिए नहीं कि बिहार जाने वाली ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ी, जनरल बोगी या स्लीपर क्लास की संख्या नहीं बढ़ाई गई? 2025 से पहले बिहार की कितनी ट्रेनों में जनरल बोगी की संख्या बढ़ाई गई? ट्रेनों में स्लीपर क्लास कम हुए या ज्यादा, रेल मंत्री को बताना चाहिए। बसों की तुलना में ट्रेनों का किराया काफी कम है, लेकिन सीट कम होने के कारण वेटिंग लिस्ट लंबी है।
लोगों को टिकट नहीं मिल पाता तो इन बसों से दरभंगा, मोतिहारी, छपरा जा रहे हैं। कभी इन बसों के भीतर देखिएगा सुरक्षा के लिहाज से भी। अमृत भारत एक्सप्रेस किस बिहार के लिए चलाई जा रही है? जो पलायन कर रहा है, जो पलायन कर चुका है, उसके लिए चलाई जा रही है, या पलायन होता रहे उसके लिए भी चलाई जा रही है। इन ट्रेनों की घोषणा बताती है कि पलायन को दूर करने के बजाय अब पलायन को सुविधाजनक बनाने की राजनीति शुरू हो रही है। जिन्हें पलायन रोकना था वो अब और पलायन हो सके इसके लिए ट्रेनें चला रहे हैं और इसका नाम भी विकास बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गया से दिल्ली तक जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस लॉन्च की। देश की 10वीं अमृत भारत एक्सप्रेस गुरुवार और शनिवार को गया से चलेगी। ऐसा लगता है कि बिना तैयारी के लॉन्च हो रही है। 2 दिन चलने वाली ट्रेन भी चुनाव के कारण क्या इतनी हाई प्रोफाइल हो गई? किराया सोच समझकर रखा जा रहा है। अमृत भारत एक्सप्रेस का गया से दिल्ली का किराया 560 रुपए है और दूसरी अन्य ट्रेन जैसे नेताजी एक्सप्रेस का किराया 520। इतना कम अंतर रखा गया है ताकि इस बार छठ और दिवाली पर मजदूर इसी ट्रेन से आएं। लेकिन इसका भी तो प्रचार करना चाहिए कि गया से दिल्ली जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस 19 घंटे 30 मिनट लेगी और बाकी ट्रेनें इससे पहले पहुंच जाएंगी। यही नहीं, चुनाव के कारण दिवाली और छठ पर आने वाले बिहार के मजदूरों को आती जाती का टिकट लेने पर 20% की छूट दी जा रही है। आचार संहिता लागू होने से पहले इस तरह के चुनावी फैसले लिए जा रहे हैं। बाकी देश की जनता भी दिवाली के समय यात्रा करती होगी, उसे क्यों नहीं 20% की छूट दे रहे हैं? बंगाल में दुर्गा पूजा के अवसर पर लोग यात्राएं करते होंगे, उन्हें क्यों नहीं 20% की छूट दे रहे हैं? क्या इसलिए कि नवंबर में बंगाल में चुनाव नहीं है? क्या इस बात को लेकर घबराहट है कि सूरत, मुंबई, चेन्नई से बिहार आने वाली ट्रेनों में भीड़ ना दिखे, किसी तरह लदे फदे लोग दिखाई ना दें, इसलिए अमृत भारत एक्सप्रेस लॉन्च की जा रही है ताकि ठीक चुनाव से पहले, दिवाली और छठ के पहले बिहार के मजदूर किसी तरह ठुसाकर बिहार आते ना दिखें। इन्हें अच्छी ट्रेन की जरूरत तो लंबे समय से रही है। 11 साल बाद यह बात याद आई है क्योंकि बिहार में चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी सुपर कंडक्टर के लिए नेहरू को दोष देते हैं तो इसका भी जवाब दे देते कि बिहार के लोग 11 साल से इस हाल में क्यों यात्राएं कर रहे थे। क्या नेहरू ने मना किया था कि 1 दशक तक इस तरह की ट्रेन ना लॉन्च करें? लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। साथियों, यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिहार में ही रोजगार मिले, उन्हें नौकरी के लिए पलायन न करना पड़े, इसमें केंद्र सरकार की एक नई योजना से भी बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। अभी पिछले सप्ताह इस 15 अगस्त से ही देश भर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हुई है। इसके तहत हमारे युवा जब निजी क्षेत्र में पहली नौकरी करेंगे तो केंद्र सरकार उन्हें अपने पास से 15,000 रुपये देगी। जो प्राइवेट कंपनियां युवाओं को रोजगार देगी। अमृत भारत काम की ट्रेन हो सकती है, जरूरी भी, मगर वर्ल्ड क्लास ट्रेन नहीं है। और इंटर्नशिप योजना अच्छी हो सकती है मगर इंटर्नशिप रोजगार नहीं है। इस योजना पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया 15 अगस्त को ही और इसे जुमला सीजन 2 का नाम दिया। राहुल ने लिखा कि 1 लाख करोड़ का जुमला सीजन 2। 11 साल बाद भी मोदी जी के वही पुराने जुमले, वही रटे रटाए आंकड़े। पिछले साल 1 लाख करोड़ से 1 करोड़ इंटर्नशिप का वादा किया, इस साल फिर 1 लाख करोड़ की नौकरी योजना। सच क्या है? संसद में मेरे सवाल पर सरकार ने माना
10,000 से भी कम इंटर्नशिप दी गई। स्टाइपेंड इतना कम है कि 90% युवाओं ने मना कर दिया। मोदी जी के पास अब कोई नया आइडिया नहीं बचा। इस सरकार से युवाओं को रोजगार नहीं, बस जुमले मिलेंगे। युवा एग्जाम लेते हो, महीनों के लिए आप पढ़ाई करते हो, क्यों? क्योंकि आप रोजगार चाहते हो। एग्जाम का दिन आता है, उससे पहले पेपर लीक होता है, अमीर लोगों को, कनेक्टेड लोगों को सवाल के जवाब मिल जाते हैं, वो पेपर को एस करते हैं और आप लोगों को हटा दिया जाता है। उसके बाद जो पेपर एग्जाम में पास भी हो जाते हैं, उनके लिए इस देश में, इस प्रदेश में रोजगार नहीं मिल सकता। बिहार में दर्जन भर वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। वंदे भारत का किराया थोड़ा महंगा है, एयर कंडीशन है। यह खबर लाइव हिंदुस्तान में 27 जून 2025 को छपी है कि गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत में बुकिंग में गिरावट आ गई है। यह ट्रेन 20 जून 2025 को शुरू हुई। अखबार लिखता है कि शुरुआती दिनों में 80% तक बुकिंग थी, जो घटकर 50% पर आ गई है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से हर दिन मात्र 4 से 5 सीटें बुक हो रही हैं और वह भी तत्काल की बुकिंग हो रही है, जबकि रेल मंत्री कह चुके हैं कि सभी रूटों पर वंदे भारत 100% की बुकिंग के साथ चल रही है। लाइव हिंदुस्तान के अनुसार पाटलिपुत्र मुजफ्फरपुर के बीच चेयर कार का टिकट 520 रुपया और एग्जीक्यूटिव चेयर का 960 रुपया है। यात्रियों ने इसे महंगा बताया है। हमने 26 अगस्त की दोपहर का चेक किया तो गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत का एसी चेयर कार का किराया 1070 रुपए तक दिख रहा था और सीटें उपलब्ध थीं, जबकि गोरखपुर स्टेशन से ही आप पटना के लिए लखनऊ पटना एक्सप्रेस पकड़ेंगे तो एसी चेयर कार का किराया 415 है और समय भी वंदे भारत से 2 घंटे कम है। वंदे भारत के रूट में स्टेशन की संख्या कुछ अधिक हो सकती है, लेकिन अगर तेज स्पीड की वंदे भारत कम समय में ज्यादा स्टेशन नहीं जा सकती, फिर उसकी स्पीड का इतना प्रचार क्यों हो रहा है? क्या वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस पटरियों पर प्रचार के लिए चलाई जा रही हैं? प्रोपेगेंडा गाड़ियां हैं? बिहार को ट्रेन चाहिए। बिहार में रोजगार नहीं है। पलायन के लिए हर दिन, हर घंटे, बल्कि गांव के दरवाजे से ट्रेन चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ट्रेन की सीट में बेल्ट की सुविधा दे रहे हैं और बता रहे हैं वर्ल्ड क्लास। बिहार की जनता को पता है, ठीक से पता है कि क्लास क्या है और वर्ल्ड क्लास क्या है। एसी ट्रेन में और प्लेन में चलने वाले मंत्री का मजदूरों को नॉन एसी ट्रेन देकर वर्ल्ड क्लास कहना उसका मजाक उड़ाना नहीं तो और क्या है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।